हेलो एंड वेलकम बैक टू द बर्निंग इशूज़। आई एम अली अरबाज और इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कुछ चल रहा है। सियासत में ऑल द टाइम ऐसी खबरें गर्दिश में रहती हैं, सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम पर भी, जो टॉप ट्रेंड बनती हैं और हर जगह पर उसी पर बहस की जाती है। बट स्टिल देयर इज़ अ बिग पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त भी सैलाब से मुतासिर है और वहाँ के आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं उन लोगों को अभी तक नुकसान पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हुकूमती सतह पर भी और निजी तौर पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद की, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट टू डू और तबाही बहुत ज़्यादा मच चुकी है। बट इन दिस एपिसोड हम बात करेंगे कि क्योंकि अब कुछ इलाकों में सैलाब का पानी उतर चुका है, तो जब भी सैलाब आता है या इस तरह की आफत आती है तो एक जो आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा फ्लोट करता है ऑल ओवर द मीडिया, वो है डैम्स बनाने के बारे में, कि अगर डैम्स बनाए जाते तो इसी पानी को हम स्टोर भी कर सकते थे और इसके नुकसानात भी कम किए जा सकते थे। तो जब भी डैम्स की बारी आएगी तो सबसे अव्वल पर नाम लिया जाएगा कालाबाग डैम का, कि कालाबाग डैम कब बनना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं बना, अगर बनता तो क्या नुकसानात से बचा जा सकता था और क्या फ़ायदे उठाए जा सकते थे, और इस वक्त जब ये सैलाब की सूरत हाल सारी बनी तो अगर उस वक्त तक कालाबाग डैम मौजूद होता तो किस हद तक इस नुकसान को कैटर किया जा सकता था। ये जो रेड पार्ट आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये वो सारा एरिया है जिससे सैलाब से लोग मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सैलाब से मुतासिर हुआ है और अब क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सैलाब का पानी उतर चुका है, सो वी विल बी डिस्कसिंग कि अभी हमें क्या इक़दाम करने चाहिए ताकि आइंदा आने वाले सालों में हम इस तरह की आफात से बच सकें। ऑलराइट, सो जब भी कालाबाग डैम बनाने की बात आती है तो इस पर प्रॉपर एक डिबेट शुरू हो जाती है। कुछ नाक़दीन अपने आर्गूमेंट्स पेश करते हैं और कुछ लोग इसके हक़ में दलीलें देते हैं। सो वी विल ट्राई टू डिग आउट इन दिस एपिसोड कि असल में कालाबाग का इशू क्या है, सूबों के कंसर्न्स क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, और अगर बन जाता है तो इसके फ़वाइद क्या हैं पूरे पाकिस्तान में, और इस पर स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, डिज़ाइन इसका किस तरह बनाया गया, और अभी लेटर पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि आया आने वाले कुछ अरसे में कालाबाग बनने जा रहा है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पंजाब के शुमाल मगरिब में कालाबाग एक मुकाम है जो कि एक बहुत आइडियल लोकेशन है डैम बनाने के लिए। अगर आप मैप पर भी देखते हैं तो वहाँ पर तीनों तरफ पहाड़ हैं और नेचुरली जो वहाँ पर पानी फ़्लो करे, अगर उसके साथ आप एक दीवार भी खड़ी कर देते हैं तो एक अच्छा डैम की लोकेशन वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। सो अगर इस पर इनिशियली बात करें तो 1873 में बरतानवी हुकूमत में इस पर पहली बार सर्वे हुआ, एंड देन इन मई 1948 कायद-ए-आज़म की इजाज़त से मियांवाली में पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया गया, लेकिन असल काम इसमें ज़िया के दौर में शुरू हुआ। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का पानी को लेकर मसले शुरू हो चुके थे और पाकिस्तान के मुताबिक हिंदुस्तान पानी बंद कर देता था पाकिस्तान का, और उसके बाद 1960 में सिंतास मुआहदे के तहत ये भी सॉर्ट आउट कुछ हद तक हुआ। एंड देन अयूब खान ने बड़ी जल्दी रियलाइज़ कर लिया कि अगर पाकिस्तान को सर्वाइव करना है तो हमें डैम्स बनाने पड़ेंगे। उसके बाद तरबेला और मंगला जैसे बड़े प्रोजेक्ट हमने देखे बनते हुए, और कालाबाग ने भी उसके साथ ही बनना था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इसको डिले करते रहे और अभी तक 2022 तक ये कालाबाग अभी तक नहीं बन पाया। लेकिन असल काम इस पर ज़िया दौर में शुरू हुआ जब डॉक्टर कैनेडी कमेटी भी वहाँ पर बनाई गई जिसमें एक्सपर्ट्स थे, और उन्होंने 73 में अपनी पहली रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने डैम का डिज़ाइन, इसके साथ साथ उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी हाइट और तमाम चीज़ें जो अपनी एक पहली फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं वो पेश की। तो जैसे इस कमेटी ने अपना डिज़ाइन और अपनी फिजिबिलिटी जो है वो पेश की, उसके बाद से कंसर्न्स आना शुरू हो चुके थे। और जब भी कालाबाग डैम की बात आती है तो दो जो मोस्ट फेमस और पॉपुलर आर्गूमेंट्स हैं वो केपीके और सिंध की तरफ से आते हैं। केपीके जो कि ये क्लेम करता है कि अगर इस मुकाम पर इसी डिज़ाइन के साथ अगर कालाबाग डैम बनाया गया तो नौशहरा शहर डूब जाएगा, और इसके साथ जो सिंध क्लेम करता है वो ये कहता है कि पंजाब सिंध का पानी चोरी कर लेगा और सिंध में जो सूरत हाल है कहत साली की, हर साल जो सिलसिला बनता है वो मज़ीद बढ़ता रहेगा और सिंध जो है वो प्यासा रह जाएगा। आगे चल के हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इन दोनों कंसर्न्स पे कोई आर्गूमेंट्स, काउंटर आर्गूमेंट्स पेश किए गए या इसको कुछ डील करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए कुछ किया गया था, या ये अभी तक स्टिल वैलिड है। और इसके साथ कुछ बलूचिस्तान और जो दीगर एतराज़ात हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बात करेंगे इस कालाबाग डैम के फ़वाइद के हवाले से कि अगर कालाबाग डैम बनाया जाता टाइम पर तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होना था, और स्टिल अगर अभी भी ये पेपर्स में है और अगर ये प्लान में है पाकिस्तान के, तो ये अगर बनेगा तो पाकिस्तान इससे कितना फ़ायदा उठा सकता है। ऑलराइट, सो पाकिस्तान के 3 बड़े डैम्स जो हैं मंगला, तरबेला और चश्मा बैराज, वो तीनों मिलकर 13 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर करते हैं, बट सिंगल हैंडेडली
काला बाग अगर बन जाता है तो वो 6 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर कर सकता है और इसके साथ इसमें 3 साल पानी स्टोर करने की कैपेसिटी भी मौजूद है। और अगर ये डैम बन जाता है ना तो पंजाब और KPK के कुछ जनूबी इलाके और सिंध के कुछ इलाकों को काबिल काश्त बनाया जाएगा। KPK के कुछ इलाकों को 20 लाख एकड़ फीट तक पानी मिलेगा और KPK जो कि बाकी सूबों से गंदम ख़रीदने पर मजबूर है वो ख़ुद अपनी गंदम उगाकर इस झंझट से ही जान छुड़वा सकता है। और सिंध की सूरत हाल आपको बताऊं कि सिंध ने इस साल चावल की काश्त पर पाबंदी लगा दी है क्योंकि इस साल सैलाब आने से पहले तक वहाँ पर कहत की सूरत हाल एक बार बन चुकी है और हर 3 से 4 साल के बाद ये सूरत हाल वहाँ पर रिपीट होना शुरू हो चुकी है और रूटीन बन चुकी है वहाँ पर। और इसी वजह से अब अगर काला बाग बनता है तो सिंध इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा। सिंध ये भी क्लेम करता है कि पंजाब इसका पानी चोरी कर लेगा, लेकिन जो स्टैट्स हैं वो ये बताते हैं कि इससे तकरीबन सिंध को भी 40 लाख एकड़ फीट पानी मिलेगा और इस ज़राई पानी से सिंध की 8 लाख एकड़ ज़मीन सैराब हो भी सकती है। और इसके अलावा बलूचिस्तान के भी कुछ कंसर्न्स हैं, इनके कंसर्न्स के बारे में भी हम लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी 2 कंसर्न्स के अलावा बहुत सारे बड़े फ़ायदों में से कुछ बड़े फ़ायदे ये भी हैं कि 50 लाख एकड़ बंजर ज़मीन हम सैराब कर सकते हैं और तकरीबन 15 अरब डॉलर की ज़रूरी पैदावार भी हम बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में लोड शेडिंग की सूरत हाल इस सदी के शुरू होते ही शुरू हो चुकी थी और 2022 तक जब दुनिया बहुत आगे चली गई है, अभी भी हम लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। महंगी बिजली भी हम ले रहे हैं और जब सस्ती बिजली होगी तो कारखाने जो कि बंद हो चुके हैं और पाकिस्तान से बाहर मूव हो चुके हैं वो पाकिस्तान में दोबारा से प्लांट हो सकेंगे और लोगों को बहुत बड़ी तादाद में नौकरियाँ भी मिल सकेंगी। अच्छा, यहाँ पर यह डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है कि किशन गंगा केस को जब पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर गया और क्लेम किया कि पाकिस्तान का जो पानी है उसको रोका जा रहा है और पाकिस्तान के जो नेचुरल फ़्लो है उस पर इंडिया डैम बनाने जा रहा है, तो इंडिया ने काउंटर आर्गूमेंट ये पेश किया कि हम उतना ही पानी भेजते हैं पाकिस्तान में जितना सिंतास मुआहदे में तय पाया गया है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि डैम्स नहीं है पानी स्टोर करने के लिए तो पाकिस्तान वो पानी दरियाओं में बहा देता है और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनकी ये बात को सेकंड किया और पाकिस्तान वो केस हार चुका था। तो जब पाकिस्तान में डैम्स बन जाएंगे काला बाग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है पानी स्टोर करने की, तो अगर ये डैम बनेगा तो ये आर्गूमेंट भी जो है वो इंडिया का बिल्कुल डिवैल्यू हो जाएगा। तो अब कुछ बात करेंगे क्रिटिसिज्म की कि जब भी काला बाग का नाम आता है तो क्रिटिक्स के कुछ अपने कंसर्न्स हैं जो बहुत लंबे अरसे से मौजूद हैं। सो इन दिस पार्ट हम डिग आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या उन कंसर्न्स पे आज तक कुछ डिस्कशन की गई है या वो स्टिल आज भी उतना ही वैलिड है। तो जब भी इस डैम को बनाने की बारी आती है तो 2 जो मोस्ट फेमस एंड मोस्ट पॉपुलर आर्गूमेंट्स हैं वो KPK और सिंध के। और KPK ये क्लेम करता है कि अगर इसी डिज़ाइन के साथ ये डैम बना तो KPK में जो नौशहरा शहर है वो मुकम्मल तौर पर डूब जाएगा। तो नौशहरा तो अभी भी डूब चुका है पानी आने की वजह से, सैलाब की वजह से। और इसके साथ जो दूसरा आर्गूमेंट सिंध देता है वो ये है कि सिंध जो है वो पानी की क़िल्लत का शिकार है और पंजाब सिंध का पानी चोरी कर लेगा इस डैम के बनने के बाद और सिंध जो है उसमें सूरत हाल पानी की क़िल्लत की वजह से मज़ीद संगीन होती जाएगी। इसके अलावा एक और आर्गूमेंट जो है वो बहुत फ़नी आर्गूमेंट भी है, वो बलूचिस्तान की तरफ से है और बलूचिस्तान जो कि प्रॉपरली इसका बेनिफिशरी है और बलूचिस्तान को काला बाग बनने की वजह से सिर्फ फ़ायदा ही होगा, लेकिन उन्होंने भी इस पर प्रोटेस्ट किया और रीज़न उन्होंने यही दिया है कि सिंध क्योंकि छोटा सूबा है और अगर वो इससे मुतासिर होता है तो हम इज़हार यकजहती के लिए उसके साथ खड़े होंगे। अलबत्ता सिंध के कुछ डायरेक्टली कंसर्न्स हो सकते हैं लेकिन बलूचिस्तान के कोई भी डायरेक्टली कंसर्न्स इस डैम के साथ नहीं है, सिर्फ उसको फ़ायदा ही इससे होगा। तो जो पहला आर्गूमेंट KPK देता है कि अगर इसी डिज़ाइन के साथ काला बाग बना तो नौशहरा शहर डूब जाएगा, वो बहुत ही वीक आर्गूमेंट है और इसको बहुत जल्द ही सॉर्ट आउट कर लिया गया था। जून 83 में डॉक्टर कैनेडी रिपोर्ट में एक डिज़ाइन बनाया गया था, उसमें ऊंचाई 925 फीट रखी गई थी, लेकिन जब ये कंसर्न्स आए KPK की तरफ से तो इसकी हाइट कम करके तकरीबन 915 फीट तक पहुँच चुकी थी। इसके अलावा जहाँ ये डैम बनना है वो सतह समंदर से तकरीबन 688 फीट की बुलंदी पर है और नौशहरा शहर की बुलंदी जो है वो तकरीबन 889 फीट है। तो ये एक बहुत ही वीक आर्गूमेंट था। असल में प्रॉब्लम ये है कि ये जिस संगम पे काला बाग डिज़ाइन हुआ है वो KPK और पंजाब की बॉर्डर लाइन है,
तो जो पानी स्टोर होगा वो KPK में होगा और जो टरबाइन्स लगेंगी वो लगेंगी पंजाब में। और क्योंकि टरबाइन्स पंजाब में लगेंगी तो इस वजह से विफाक से पंजाब रॉयल्टी वसूल करेगा और KPK चाहता है कि वो रॉयल्टी जो है वो KPK को भी मिले। लेकिन पंजाब ने इस आर्गूमेंट को भी डील करने के लिए अपनी रॉयल्टी से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार होने का ऐलान किया था, लेकिन स्टिल अभी तक ये आर्गूमेंट वैलिड इस तरह से है कि इसको सॉर्ट आउट करने के बाद भी जो सियासी चपकलिशन थी उसने इस मसले को कभी भी हल होने ही नहीं दिया। ऑलराइट, तो अभी सिंध की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि इस साल सिंध ने चावल की काश्त पर पाबंदी लगा दी क्योंकि वहाँ पर पानी की किल्लत है और इस साल सैलाब आने से पहले तक वहाँ पर एक बार कहत की सूरत हाल पैदा हो चुकी है और ये तकरीबन हर 3 से 4 साल के बाद सिलसिला दोबारा साइकिल पे रिपीट होना शुरू हो चुका है। और सिंध भी ये क्लेम करता है कि अगर कालाबाग डैम बना तो पंजाब उसमें से एक नहर निकाल कर या 2 नहरें निकाल कर सिंध का पानी भी चोरी कर लेगा। सो इस आर्गूमेंट को भी डील करने के लिए 1991 में एक वाटर अकॉर्ड बना था जिसमें तमाम सूबों को उनके हिस्से का पानी डिसाइड किया गया था कि किस सूबे को कितने % पानी दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है तो पंजाब को 37% शेयर मिलेगा, दैन सिंध विद 33% और KPK विद 14 एंड बलोचिस्तान विल गेट 12% ऑफ द वाटर। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान ने भी इस पर प्रोटेस्ट किया, हालांकि बलूचिस्तान का इसके साथ कोई कंसर्न डायरेक्टली नहीं है। बलूचिस्तान को सिर्फ इस डैम के बनने से फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन बलूचिस्तान ने भी क्योंकि 2 सूबों ने इस पर प्रोटेस्ट किया तो बलूचिस्तान ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं और मैं भी आगे बढ़कर इसमें हिस्सा डालूंगा अपना, और अगर कोई चीज़ बनने लगी है जो कि पाकिस्तान के फ़ायदे में है तो क्यों ना इसको सियासी चपकलिश बनाकर इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए। और इसी वजह से ये 3 जो मेन रीज़न्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न्स हैं अगर इन डेप्थ में हम जाएं, लेकिन जो मेन रीज़न्स हैं 3 रीज़न्स वो ये हैं जो तीनों सूबों की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन इन तीनों सूबों के जो कंसर्न्स हैं उनको टाइमली डील भी किया गया था। 91 में जो अकॉर्ड बना था, सिंध का मसला भी उससे हल हो चुका है और जो रीडिज़ाइन किया था इस डैम को 915 फीट की बुलंदी पर लाकर वो भी KPK का जो कंसर्न है उसको एलिमिनेट कर देता है। सो इन द लास्ट पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग कि कालाबाग डैम बनने जाएगा या नहीं। सो एक बहुत लंबी डिबेट है जो कि बहुत लंबे अरसे से होती चली आ रही है। इसमें सिविलियन हुकूमतें भी आईं, इसके अलावा मार्शल आर्ट्स भी आए। मुशर्रफ दौर में इस पर काम शुरू करने के लिए बड़ी बातें की गई, लेकिन स्टिल मुशर्रफ भी इस पर काम शुरू नहीं करवा पाए। और उसके बाद 2010 का सैलाब हिट किया और उस सैलाब ने पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह तबाही मचा दी थी और बहुत ज़्यादा लोग बेघर हो चुके थे और बैरूनी इमदाद भी आई। और यही सूरत हाल जो 2022 में हम आज देख रहे हैं उसी से मिलती जुलती 2010 में भी थी, लेकिन इतना नुकसान नहीं था जितना आज 2022 में है। और उसके बाद भी छोटे बड़े सैलाब इन जैसे शहरों में आते रहे जो छोटे शहर हैं और इससे मुतासिर होते रहे पूरी दुनिया में। लेकिन अगर आप देखें तो जिन मुल्कों में ये सूरत हाल थी जहाँ पर हर 3 से 4 साल के बाद सैलाब आते थे और बड़ी तबाही करते थे, उन लोगों ने इस पर वर्किंग की, प्लानिंग की, पॉलिसीज़ बनाई जो कि आगे तक चली। हुकूमतें बेशक बदलती रहें लेकिन उनकी पॉलिसीज़ जो थी वो आगे तक ट्रैवल की और डैम्स बनाए और उनके लिए प्रॉपर एक मैनेजमेंट बनाई जिसने इसको काउंटर किया और वो लोग उस दलदल में से निकल आए। लेकिन स्टिल हियर इन पाकिस्तान 2022 में भी ये बात ज़ेर बहस है कि डैम्स बनने चाहिए या नहीं, जो कि बेसिक नीड्स हैं। और हमसाया ममालिक इंडिया, चाइना, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या जितने तरक्की पजीर ममालिक भी हैं वो लोग भी डैम्स बना रहे हैं और इस चीज़ में से निकल रहे हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन तमाम जो बड़े मुल्क हैं उनके पास तकरीबन एटलीस्ट 90 दिन के पानी स्टोर करने की जगह मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें सिर्फ 30 दिन का पानी स्टोर किया जा सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इस कि मैं जब इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने जितने भी एक्सपर्ट्स को सुना और जिनको पढ़ा जो इस बारे में लिख चुके हैं वो सब इस बात पर कायल हैं कि टेक्निकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली, इकनॉमिकली इस पर कोई भी अब प्रॉब्लम्स नहीं है। जो टेक्निकली कुछ ग्लिच थे उनको डील कर लिया गया है, जैसे हमने पहले भी डिस्कशन की है इस पर। और लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो पॉलिटिकल फिजिबिलिटी की है। अयूब खान के दौर में हमने देखा कि छोटे बड़े कुछ डैम्स बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद कोई भी हुकूमत आई, चाहे वो मार्शल लॉ था या सिविलियन हुकूमत थी, किसी की भी ये प्रायोरिटी रही ही नहीं कि डैम्स भी कितने ज़रूरी हैं पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए। 90s की सियासत में एक पॉलिटिकल सर्कस शुरू हो चुकी थी जो 2-2 साल की बारियाँ थी बेनज़ीर और नवाज शरीफ की, वहाँ पर भी काम नहीं हुआ। दैन मुशर्रफ आए और उन्होंने भी बड़ा जोर लगाया लेकिन उस पर भी काम नहीं हुआ। दैन 2010 का सैलाब हिट किया, उसमें इतनी तबाही हुई लेकिन फिर भी हमने होश के नाखून नहीं लिए। और अभी इन 2022 वी आर स्टिल डिस्कसिंग कि ये ज़रूरी है या नहीं। सोशल मीडिया पर अगर 1 महीना पीछे आप जाएं तो तमाम लोग जो हैं वो यही पोस्ट कर रहे थे कि सैलाब आ चुका है, मदद की जाए। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तानियों ने बहुत बढ़ चढ़ के मदद की है, लेकिन
ज़ेर बहस मौजू ये भी होना चाहिए था कि इस वक्त जो नीड ऑफ़ द आवर है वो ये है कि हमें छोटे बड़े डैम्स बनाने पड़ेंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो मज़ीद इस तरह की सूरत हाल आती जाएगी और पाकिस्तान इससे मुतासिर होता जाएगा और करोड़ों अरबों डॉलर्स का हम नुकसान करवाते रहेंगे। लेकिन अब क्योंकि मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया से भी सैलाब हट चुका है, तो अब सबका यही फोकस है कि इमरान खान ने किसको क्या कहा है। शहबाज शरीफ ने डाकू कह दिया इमरान खान को, और तमाम जो सियासी लड़ाइयाँ हैं दोबारा से हम उसमें घुस चुके हैं और किसी को ये ख्याल ही नहीं है। सो दिस इज़ द क्लासिकल टाइम टू अंडरस्टैंड कि डैम्स बनाने कितने ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए अयूब के दौर के बाद। अब हमें अगर काला बाग डैम नहीं भी फुल फोर मिल सकता तो छोटे डैम्स ज़रूर बनाए जाएँ, पानी स्टोरेज ज़रूर किया जाए ताकि हम उससे सस्ती बिजली भी पैदा कर सकें, सैलाब की जो सूरत हाल है उसको भी हम एलिमिनेट कर सकें, सिंध में जो कहत साली शुरू हो जाती है उसको भी डील कर सके, बलूचिस्तान में भी कुछ जो बंजर इलाके हैं उसको भी सैराब कर सके, और KP के और पंजाब की जो सूरत हाल है उसमें भी हम कुछ बेहतरी ला सकें। So this is all for today, and for more videos like this keep subscribing The Burning Issue.